जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का मैथ का चैप्टर 4 द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। ये ऑफलाइन क्लास में ख़त्म हो गया है और आज हम टेस्ट लिए थे और उसी टेस्ट का एनालिसिस करवाने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी हम पूरा कंटेंट डाले हैं। पूरा चीज़ जितना भी इसका वीडियो है, ये द्विघाती समीकरण ये ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मेरा फ़र्ज ये भी है कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है और यही से आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन हम लिए थे और टेस्ट लिए थे और इसी का एनालिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा ऑफलाइन क्लास का नाम है मैथमेटिक रिसर्च सेंटर और यहाँ पर कुल 50 नंबर का हुआ था। एफएम देखिए, एफएम था यानी फुल मार्क्स था 50 नंबर और टाइम दिया गया था 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और इसमें टोटल सवाल अगर देखा जाए तो 2-2 नंबर का सवाल था 10 और 5-5 नंबर का सवाल था 5 और 5 ऑब्जेक्टिव था। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, 1-2 1-2 ऐसे ही करके पूछता है। एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है, ये एक क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन पूछ देता है इसका मूल ज्ञात कीजिए या विवेचक वैल्यू ज्ञात कीजिए। यही 3 पॉइंट पूछता है, 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ज़्यादा इससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, इससे सब्जेक्टिव ठीक ठाक बनता है, इसलिए हम सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा, ये 2-2 नंबर का है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आप लोग का 2-2 नंबर का सवाल मिलेगा। यदि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, यदि आप लोग किसी को पीडीएफ चाहिए, ऐसे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला और दूसरा सवाल, बहुत ही इजी है। बोला है गुणनखंड विधि द्वारा इन समीकरण को ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड विधि क्या दिया है? 2x² माइनस 5x + 3 = 0। अब आप लोग को हम बहुपद का भी वीडियो डाले हैं, उसमें भी खंड सिखाए हैं, तो वहां से आप लोग खंड सीख लिए हैं या खंड आप जानते हैं तो बहुत आसान है क्वेश्चन। यदि आप खंड नहीं जानते, ये 6, 7, 8, 9, 10, इस यहाँ से 6 से लेकर खंड पढ़ना था, गुणनखंड जिसे बोलते हैं। अब देखें तो कैसे खंड करना है, इसमें इससे गुना करना है, 6 5 3 2 5 यानी 2x² माइनस 2x माइनस 3x + 3 = 0। 2x कमन हो जाएगा, x - 1 बचेगा, माइनस इन दोनों में 3 कमन होगा, x - 1 बचेगा बराबर 0। एक होगा 2x - 3 और एक होगा x - 1, ये खंड हो गया। अब यहाँ से निकले 2x - 3 = 0, तो यहाँ से 2x = 3, तो x = 3 में, तो ये 1 है। एक और मूल ज्ञात होगा, x - 1 = 0, x = कितना होगा? 1। तो लास्ट में आप लिखकर ये जरूर लिख कर आइए, अतः मूल यानी x बराबर ये क्या था? 3/2, 1, यही आपका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी था। अखंड विधि अगर खंड हो जाता है तो सबसे सिंपल तरीका है। ये बोला द्विघाती समीकरण इतना क्या मूल, आप फिर बोला है कि द्विघाती, इसमें बोला था कंडीशन दिया था आपको खंड विधि से ही बनाना है, लेकिन इसमें कहीं कंडीशन नहीं दिया कि किस विधि से, आपको जो इच्छा करे, जैसे इच्छा करे आप बना सकते हैं। तो जब भी कुछ ना दे तो आप कोशिश कीजिएगा खंड आसानी से निकल जाए तो निकाल दीजिएगा, और नहीं निकले तो द्विघाती सूत्र द्वारा आप बना सकते हैं, आसानी से वहां से भी बन जाता है। कैसे भैया बनता है? तो पहले हम खंड विधि देख ले, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, आसानी से आ जाएगा तो आप खंड कर लीजिए। ये हो जाएगा +3x - 4x - 2 = 0, ये खंड आ गया आसानी से। तो 3x कॉमन हो जाएगा, x प्लस में 1 बचेगा, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन, तो 2 कॉमन होगा, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा 2x, और यहाँ पर भी 2x + 1 = 0।
एक खंड होगा 2x माइनस 2 और एक खंड होगा 2x, एक होगा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0। आप यहाँ से अलग कर सकते हैं, ऐसे इसको बना सकते हैं, x बराबर 2 बटे में 3, पुनः पुनः एक 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटे में 2। तो लास्ट में लिखिएगा अतः x बराबर माइनस 1 बटा में 2 कमा 2 बटे में 3, ये आपका आंसर है। अगर आप लोग खंड विधि आसानी से नहीं ज्ञात करें, आप लोग को द्विघाती सूत्र याद होगा, द्विघाती सूत्र से इजी तरीके से बना सकते हैं। कैसे द्विघाती सूत्र? d बराबर होता है विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर x बराबर सूत्र होता है माइनस b प्लस 2 रूट अंडर प्लस माइनस डी बटा में 2a। कभी कभी किताब में ऐसे देता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। किया क्या है, d का वैल्यू यहाँ पर रख देता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला सवाल, तीसरा। बहुत ही जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा है या पूछने, आप लोग का जो पूछने वाला है, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो अपने से एक प्रकार का गेस किए हैं वो भी क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, और आसान आसान क्वेश्चन है, ये नहीं कि बहुत टफ है। ऐसे आप सीख जाते तो सब आसान लगता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाए। करें कैसी दो संख्या, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एक 2 नंबर का पूछ रहा है। कह रहा है दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना हो, गुणनफल इतना हो। तो हम मान लेते हैं कि माना कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या आपका हो जाएगा, पता है क्या, 27 माइनस x। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों का योग दिया है, दोनों का योग कितना दिया है, तो दोनों का योग दिया है 27, तो एक x होगा, एक तो एक 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला है, इनके गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस x, इनके गुणनफल 180 के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। इन सबको उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 बराबर 0। इधर 0 नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। अब इन दोनों को आप खंड निकालिए, आसानी से आ रहा है तो खंड निकालिए, नहीं तो देख लेते हैं खंड देख लेते हैं। 180 2 से कीजिए, कितना होगा 90, 2 से जाएगा 45, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, देख लेते हैं 9, और ये कितना हो जाएगा, हमें चाहिए 27 चाहिए, तो 5 10 20 20 9 29 नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा थे 5 3 15 और 3 2 6 6 2 12 12 15 इसका खंड होगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 180 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो x माइनस 12, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो माइनस 15। अब माइनस 15 यहाँ कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 15 और x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 15 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर आ गया 15। पुनः अब आगे देखिए तो आगे क्या होगा, चलिए आगे इसको तो थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। पुनः आप लिख सकते हैं, पुनः क्या करना है, पुनः एक और कंडीशन, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान से देखिए दोनों मान्य हैं, अतः पहली संख्या को x माने हैं, पहली संख्या को क्या माने हैं x, तो x बराबर 12 या 15 लिख सकते हैं। जब दूसरी संख्या आप लिखिएगा, दूसरी संख्या, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। यदि 12 रखते हैं तो 15 हो जाएगा, या 15 रखते हैं तो 12 हो जाएगा। इस टाइप से इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। आप 12 और 15 नहीं बोल सकते हैं, किसी को 12 किसी को 15। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कहीं जिक्र किया है कि पहली संख्या बड़ा है कि दूसरी संख्या, वो तो हमने न माना है कि इसको बड़ा इसको छोटा, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी बड़ा ले सकते कोई भी छोटा ले सकते, इसका ऐसे आंसर लिखा जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही इसको लिख कर लाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, ये बड़ी कमाल का, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो यहां पर मान लेते हैं कि माना कि प्रथम या पहली पूर्णांक संख्या धनात्मक दिया है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, x। तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये हो जाएगा आपका x+1। ऐसा क्यों x+1 होगा, इसलिए x+1 होगा क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इनके वर्गों का योग यानी x² + x+1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना दिया है, 365। 365 दिया है, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं हल। x² + x² + 2x + 1 बराबर 365। यहाँ पर 2x² + 2x, ये इधर गया तो 364, दो कॉमन ले सकते हैं, x² + x बराबर 364, ये कटा दीजिए 2 से, कितना बार कटे, 1 8 दूनी 16, 2 182, यानी x² + x - 182 बराबर 0। अब आप इसे खंड कीजिए, खंड बनाइए या द्विघाती सूत्र आपकी इच्छा अनुसार है, तो खंड कर लेते हैं। 182 का चेक करते हैं, 2 से जाएगा 91, 3 से जाएगा 13 सते 91, 13 सते 91, 7 दूनी 14 आ जाएगा आसानी से। x² + 14x - 13x और -182, क्योंकि प्लस लाना है तो बड़ा में से छोटा घटाइए, आसानी से आ जाएगा। अब क्या बचा, x + 14, दूसरा क्या हुआ, x + 14 बच्चा, दूसरा हुआ x, आप इन दोनों में से 13 कॉमन ले सकते हैं, -13 क्या बचा, x + 14 बराबर 0। तो x + 14 एक खंड आया और दूसरा x - 13 एक दूसरा खंड है। अब दूसरे दो खंड आ गया, अब बारी है इसका आंसर लिखने का। आप याद रखिए कि इसमें बोला है धनात्मक, तो ऋणात्मक तो लेना नहीं है और पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या किए, इसको थोड़ा साइड कर दिए। चलिए अब आगे देखिए, तो भाई अब क्या लिखना है, लिखना है चूंकि अतः या यहाँ से अभी वैल्यू लिख गया, x + 14 बराबर 0, तो x बराबर होगा -14, जो कि क्या होगा, अमान। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, तो अमान इसलिए हो रहा है ताकि ये देखिए आप क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, तो धनात्मक पूर्णांक बोला है, ये क्या आ गया, ऋणात्मक, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अमान्य होगा। तो पुनः एक और वैल्यू है x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ये मान्य है, ये क्या है, मान्य है, यही आपका मान्य है। जब ये मान्य है तब लिखते हैं अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या माने हैं, x से दूसरी को x+1। तो चलिए इसको मानते हैं, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है और दूसरी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 13, इसका वैल्यू 13 × 1 = 14, ये आपका आंसर। बहुत कमाल का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है, इसलिए यहाँ से ये VVI हो जाता है। कारण ये है कि बिहार बोर्ड का एक अगर बात किया जाए तो रिपीटेशन क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग को क्वेश्चन बैंक जरूर बना लेना चाहिए। मेरा एक सजेशन मानिए, आप क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन, हाँ हालांकि आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ज्यादा याद करने का कोशिश मत कीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारा गलतियां दिया है, तो आप क्वेश्चन वहां से लीजिए, आंसर कहीं और से ढूंढिए और उसको कॉपी में आराम से लिख लीजिए, उसी को पढ़ना है, लास्ट में यही काम करना है। क्योंकि लास्ट में अभी आप ज्ञान के लिए पढ़िए, लास्ट में आपको नंबर के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर बिल्कुल जरूरी है। अगर अच्छा नंबर नहीं आएगा आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तो इसलिए अभी ज्ञान के लिए पढ़िए, क्यों कैसे सब पूछकर पढ़िए अपने टीचर से।
लेकिन जैसे ही आप दिसंबर खत्म होता जनवरी, तो आप एक तो और बात बता दें, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है। आप अपने मन से पढ़ते हैं, अपने घर पर पढ़ते हैं, बहुत ही बेस्ट स्टडी माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा 5 नंबर सवाल। नहीं, ये सवाल नहीं है, ये मेरा बैनर है, देख सकते हैं कि इसमें यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इन 2 नंबर पर। और यहाँ पर एक बार यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि मेरे ही संस्था में एक बार नहीं 4-5 बार 100 में 100 आ चुका है। स्टार्टिंग हम जब किए थे 2016 से, उसी साल आया था 100 में 100। कोई यकीन ही नहीं करने वाला था कि 100 में 100 भी आ सकता है जो हम दिलवाए हैं। इस साल भी उस टाइम तो उतना मोबाइल का प्रचलित नहीं था, लेकिन इस साल 2023 का रिजल्ट आया है। आप यूट्यूब पर ही डाले हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं क्या आया है 100 में 100। ठीक है, तो आप बने रहिए। अब तो इसी चैनल के माध्यम से सारा सब्जेक्ट यानी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, सोशल साइंस यानी एसएसटी बोलते हैं हम लोग, और आपका हिंदी, संस्कृत टोटल इसी चैनल के माध्यम से होगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, टोटल वीडियो पड़ा है, आप संस्कृत पढ़िए या मैथ पढ़िए, सबका प्लेलिस्ट बना है। और हर एक पॉइंट, अगर मान लीजिए कि एक चैप्टर खत्म होता है, उसका टेस्ट अनिवार्य है, दम होता ही होता है, आपको देना ही पड़ेगा टेस्ट। और अगर आप ऑफलाइन से नहीं जुड़े हैं, तो यदि आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं यानी वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों के लिए भी हम मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। अरे मतलब ये इसका एनालिसिस करा रहे हैं, इसको मॉक टेस्ट के जैसा दीजिए। पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने मन से बनाइए, उसके बाद आप देखिए कि आपका सही है गलत है। सबसे जरूरी होता है टाइम को मैनेज करना। मैथ में टाइम मैनेज नहीं होता है। आप घर पर पूरा सवाल बना लीजिएगा, लेकिन अगर टेस्ट में बैठते हैं या एग्जाम में बैठते हैं तो आपको लगता है टाइम कम। यही आप टाइम के अनुसार मैनेज कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो मैथ में कोई नहीं 100 में 100 रुक सकता है। ये मेरा गारंटी है 100%। देख लीजिए, हम 100% गारंटी लेकर पढ़ाते। आप मेरे से जुड़िए, आप 100% ये सफल होंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। ये देख लीजिए, ठीक है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। 2 जगह ब्रांच है, एक है सरना रोड शाहपुर और एक है भरौली, जहां से ये वीडियो बन रहा है। ये भरौली में है, +2 हाई स्कूल के बगल में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे वाला सवाल। ये रहा आगे सवाल, और आपको दिखाएंगे कि हम लोग टेस्ट कैसे लेते हैं, ये भी दिखाएंगे। चलिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बोला, एक समकोण त्रिभुज है। सबसे जरूरी बात, आप समकोण त्रिभुज बनाए। एक समकोण त्रिभुज हमने ये बना लिया। ठीक है, हमने तो समकोण त्रिभुज बना लिया। अब बारी है इस पर पुट करने का। क्या बोला है? तो समकोण त्रिभुज ए बी सी। क्या बोला है? बोला है एक समकोण त्रिभुज जिनकी ऊंचाई ए बी है, ऊंचाई उसके आधार से, आधार को x मान लेते हैं, तो ऊंचाई x-7 हो जाएगा, और जो कि कर्ण दिया है 13। यानी आप लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हल, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार को क्या मान लेते हैं? x। आधार x मीटर मान लिए, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई जो होगा भाई, ऊंचाई आपका हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा x-7 मीटर, ये जो कि लिखे हैं। और इसके बाद कर्ण दिया है। अब जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें आ जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आ जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, तो यहां से चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, जब बी समकोण है तो हम लोग को यहां पर आ जाएगा कि ए बी का स्क्वायर, यहां से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एकदम सिंपल तरीका से बता रहा है। ठीक है भाई, अब ए बी का ए सी का बी सी का वैल्यू पुट कीजिए,
और इसको खंड कीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं AC का वैल्यू 13 का स्क्वायर, ये भी कितना है तो x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। PC क्या है तो x का स्क्वायर, ये भी सही है। 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, x माइनस 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इधर लाइए, 169 प्लस में 49 बराबर x स्क्वायर माइनस 14x, x 2x स्क्वायर लिख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़िए तो ये 8 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 218 बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 बचेगा, x 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 108। तो ये क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको इधर ले जाइए माइनस 108 बराबर 0, 108 बराबर 0, ये रहा। अब क्या करना है, आप 108 को खंड कीजिए। तो देखिए तो 108 को खंड करते हैं, 108 को खंड कर लेते हैं। 2 से 5 4, 2 से 27, 3 से 9, देख लेते कि 7 लाना है ना। तो देखिए ये 3 दूनी और एक और खंड कर सकते हैं। तो देखिए तो क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, 9 9 दूनी 18 और यहाँ 7 लाना है, और 3 दूनी 6 नहीं 18, यहाँ नहीं बनेगा। चलिए तितरी का 9 9 9 दूनी 18 माइनस 6, ये नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं खंड, दूसरा खंड क्या होगा तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 तितरी का 9, 12 में से 9 गया, ये भी नहीं होगा। चलिए अब दूसरा तरीका क्या है भाई, तो और कुछ देख लेते हैं। 3 दूनी 6 तितरी का 9 27, 27 में से 4 गए, ये भी नहीं होगा। चलिए और 108 तो सही है ना, पहले तो ये भी तो देखना है जरूरी। 49 13 13 169, ये हो जाएगा एक बार मिला लेते हैं थोड़ा देख। अच्छा यहाँ पर गलत हुआ है भाई, चलिए यहाँ पर गलत हुआ, ये प्लस है, ये प्लस है, वहीं पर बोल रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है, खंड नहीं आ रहा है। तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120 बराबर हो जाएगा क्या, 1 से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये खत्म 60, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60, 7x और माइनस में 60। अब 60 को खंड कर लीजिए, 60 तब 12 5 60, 12 में से चलिए खंड हो गया। अब क्या आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 5 60, 5x माइनस 5x, 5x माइनस में 12x माइनस में 60, ये रहा। चलिए अब आगे देखिए तो खंड इसका, थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए, ये रहा। चलिए आगे देखिए अब क्या होगा, तब यहाँ से खंड होगा तो x कॉमन x प्लस 5 माइनस 12 कॉमन x प्लस 5 बराबर, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, ये भी अब बात जानते हैं, माइनस 12 बराबर 0। यहाँ क्या होगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x आ गया माइनस 5, जो कि क्या है भाई अमान्य है, क्या है अमान्य। ऐसा क्यों हो रहा है भैया अमान्य हो जाएगा, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो आगे देखिए x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12 और यही है मान। लेकिन बोला क्या है भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे अतः, अतः क्या माने हैं, जो जो माने हैं उसको लिखना पड़ेगा। अतः, अतः क्या माने हैं आधार, आधार, आधार कितना होगा तो आधार हम लोग माने हैं x, x बराबर आया 12। ऊंचाई कितना हो जाएगा तो ऊंचाई हम लोग लिए हैं कितना x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये रहा आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है कारण कि बहुत सारा क्वेश्चन अब बनाना है। एक आयताकार खेती, ये भी बहुत ही सुंदर, जितना भी क्वेश्चन है इसमें दम VVI लिए हैं, ज्यादा आप लोग घबराइए मत, आप जैसे ही एग्जाम देकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरी बात कि ये जो बना रहे हैं
या आप वीडियो से मिलाइएगा, यही क्वेश्चन आया होगा पेपर में, फिक्स है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर बोला क्या है, ये सारा चीज आप लोग को बताएं, ये भी बताए हैं। तो चलिए क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है एक आयताकार खेत है, हमने आयताकार एक खेत ले लिया। ठीक है, ये रहा आयताकार, ये आयताकार खेत है। ठीक है, अब आयताकार खेत है, अब क्या बोला है, बोला आयताकार खेत के विकर्ण। अच्छा, इसमें एक विकर्ण भी खींचना है, तो एक विकर्ण को खींच लेते हैं। यहां से यहां एक विकर्ण है, एक विकर्ण छोटी भुजा से इतना अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से इतना। अच्छा ठीक है, यहां पर मान लेते हैं हल, माना कि खेत की, मतलब आयताकार खेत की छोटी भुजा को मान लेते हैं x मीटर, और बड़ी भुजा अब विकर्ण, यहां से देखते हैं विकर्ण क्या बोला है, तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, कोई बात नहीं। अब बड़ी भुजा क्या बोला, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा बोला गया है इससे 30 मीटर अधिक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। इससे पहले भी हम बताए थे कि नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, आयत का विकर्ण से भी बना सकते हैं। तो आयत का विकर्ण क्या है, तो आयत का विकर्ण देखिए, तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस में b²। तो विकर्ण कितना दिया है, तो विकर्ण दिया है x + 60। ठीक है, इधर क्या दिया है, इसका वैल्यू √, ये दिया है कितना, तो ये छोटी भुजा x², और बड़ी भुजा छोटी भुजा LB कोई भी ले सकते हैं, ये इसका x + 30 का स्क्वायर ले लेते हैं L का वैल्यू, और इसका वैल्यू ले लेते हैं, इसका वैल्यू हम x²। चाहे दूसरा तरीका क्या है, आप लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे पहले उस तरीका से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको इधर आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन गया, और ये भी सेम प्रोसेस अलग नहीं। अब इसको तोड़िए, तो x² + 60 दूनी 120, x प्लस 6 का 3600, ये हो जाएगा x² + 30 दूनी 60, x + 900। ठीक है, अब प्लस में x², अब x² खत्म, जो बच्चा है फ्रेश उधर ले जाते हैं, बचा है x², ये इधर गया तो -60x, ये इधर गया तो 9 से घट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2700 बराबर 0। अब खंड करना है, तो 90 और 30 खंड हो जाएगा, तो x² + 30x - 90x - 2700 यानी 2700। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, थोड़ा और इसको साइड कर ले रहे हैं ताकि जगह और बन जाए, हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये रहा, को भी थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, तो आगे यहां से आप खंड कीजिएगा, तो ये खंड कितना होगा, x² खंड x कमन क्या होगा, x कमन होगा, बचेगा x + 30। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा -90, और यहाँ बचेगा x, माइनस कमन ले लिए इसलिए ये बचेगा 30। ठीक है, याद रखिएगा निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। तो x + 30 एक खंड है, और दूसरा खंड x + x - 90 बराबर 0। तो x + 30 बराबर 0, तो x बराबर -30, जो कि क्या है, अमान्य है। आप बोलिएगा क्यों अमान्य है भैया, अमान्य इसलिए है कि दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव में आता है, और x - 90 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 90। अब ध्यान से देखिए, x का वैल्यू 90 है, यानी छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा को हम x माने हैं। बोला क्या है, आप विमाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां से अतः हम लिखेंगे, अतः छोटी भुजा को क्या माने हैं, x बराबर आया 90 मीटर। ठीक है, बड़ी भुजा को हम लोग क्या माने हैं, तो x + 30 यानी 90 प्लस में 30 हो जाएगा 120 मीटर। ये रहा आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए
ये क्वेश्चन इस टाइम पूरा ये पेपर चाहिए आपको, तो आप मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आप लोग को कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या इस नंबर से आप कांटेक्ट करके भी आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि कर लिए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, अब आगे देखिए। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या कौन, छोटी संख्या का वर्ग। अरे वाह, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। ये 2 नंबर का है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसका लैंग्वेज थोड़ा सा है उटपटांग, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में, बहुत आसान है। मान लीजिए कि माना कि, ध्यान से देखिए, मान लेते छोटी भुजा x, छोटी भुजा मान लेते छोटी भुजा, छोटी संख्या मान लेते, छोटी संख्या हमने मान लिया x। अब बड़ी संख्या को फिलहाल मान लेते हैं, फिलहाल मानते हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, बड़ी संख्या के 8 गुना। ये एक समीकरण बन गया। अब अगेन पुनः एक और दिया है, क्या दिया है, इनके दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे हैं भैया, क्योंकि y बड़ा है, x क्या है, छोटा है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों का अंतर कितना है, 180। तो आप जानते हैं कि वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इसको आप लिए कितना, 8y। अब इसको इधर कर दीजिए 180। अब बारी है खंड करने का, आप खंड कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है। 180 को खंड कीजिए, 10 8, ये सिंपल है। वाई स्क्वायर माइनस प्लस 10y और माइनस 18y माइनस 180 बराबर 0, ये रहा। अब आगे देखिए, तो इसको साइड कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। ये हो गया साइड। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए तो क्या हो रहा है, y कॉमन लीजिए तो y प्लस 10 होगा, माइनस 18 कॉमन लीजिए तो y प्लस में क्या होगा, 10। ठीक है, और यहां पर बोला है दो संख्याओं का वर्ग। ये जरूरी बात, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो x माइनस 18 और दूसरा होगा y माइनस बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखें तो, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव कोई ना कोई एक मान्य होगा। अब देख लेते कौन सा अमान्य है। एक होगा प्लस में, एक होगा माइनस में। तो y प्लस में 10 बराबर 0, तो y बराबर हो गया 10। और जैसे ही y 10 हुआ माइनस में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन है, यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर जो होगा 8 गुणे माइनस 10 हो जाएगा, जो माइनस 10 80 होगा, जो कि बिल्कुल क्या है, असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी संख्या का वर्ग निगेटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हालांकि एक जगह हम लोग पढ़ते हैं आयोटा 11th क्लास में आप आइएगा तब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, तो आई स्क्वायर बराबर -1 लेते हैं। तो ये अमान्य है, क्योंकि सत्य नहीं है, इसलिए ये बन जाएगा अमान्य। अब बारी है एक और, तो y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 18, और यही मान्य है। जब y 18 हो गया तो अतः एक्स स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि 8 गुणे वाई, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 गुणे 2 गुणे 9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 4 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 4 से 2 निकलेगा, 4 से 2 और 2 गुणे 3 कितना होगा, 4 3 12। तो लास्ट में अतः क्या पूछा है कि आप संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या। अतः छोटी संख्या को हम लोग क्या माने हैं, तो x माने x बराबर आ गया छोटी 12। अतः बड़ी संख्या को हम लोग बड़ी संख्या को क्या माने हैं, तो बड़ी संख्या को y, y बराबर आया 18। ये आंसर है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दो ऐसे क्रम विषम, अरे वाह, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है।
इसको भी आप 5 स्टार मान सकते हैं। दो ऐसे संख्या क्रमागत विषम संख्या, विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना दिया है। तो विषम संख्या का बात किया है तो सबसे जरूरी इनके बीच का अंतर कितना होता है, 1 3 5 7 आप निकालिए, बीच के अंतर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि प्रथम विषम संख्या ये हो जाएगा x, और दूसरी विषम संख्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला है, क्वेश्चन से बोला है कि इनका योग कितना होना चाहिए, इनके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग एक होगा x², एक होगा x + 2 का स्क्वायर, वर्गों का योग 290 है। ठीक है भाई, अब बारी है इसको थोड़ा सा हल करने का। x² + 4x + 2 दूनी का 4 बराबर 290। तो ये 2x² हो जाएगा और प्लस में 4x होगा, और इसको इधर लाते हैं तो 4 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 6। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लीजिए तो x² + 2x बराबर इधर होगा 2 8 6, 2 से कटा दीजिए 1 4 3, यानी x² प्लस में 2x - 143 बराबर 0। अब बारी है इसको खंड करने का, बारी है खंड कीजिए, क्या होगा खंड। तो चलिए इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, तब आपको खंड बता रहे हैं। खंड देखते हैं 143 को देखते हैं, 5 3 8 नहीं करते, 11 से 11 कम 11 11 3 33 से 11 3 33 कितना लाना है, 2 लाना है। 11 कम 11 11 3 33 2 सही है, 11 13। तो इसका होगा x² प्लस 13x - 11x - 143 बराबर 0। तो x कॉमन ले लीजिए, x + 13 आएगा, -11 कॉमन लीजिए, x + 13 होगा बराबर 0। एक खंड होगा x + 13 और दूसरा खंड होगा x - 11 बराबर 0। अब आगे देखिए, ये भी बोला है धनात्मक पूर्णांक। जब ये धनात्मक पूर्णांक बोला है तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है। 1 मिनट रुकिए, चलिए धनात्मक पूर्णांक बोला है तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर होगा x + 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -13, माइनस हो जाएगा 13, तो -13 जो कि क्या है, अमान है। क्यों भाई अमान है, क्योंकि बोला है धनात्मक विषम बोला, विषम धनात्मक होता है। पुनः क्या होगा, x - 11 बराबर 0, तो x बराबर 11। हाँ ये भी मान्य होगा, यही मान्य होगा। तो अतः बोला है कि आप दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या, तो दोनों संख्या यहां से कर लेते हैं कॉपी। ये रहा, अतः ठीक है, x का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा 13, यही रहा आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट द्विधारी, तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र या द्विधारी सूत्र का प्रयोग करके, द्विघाती होना चाहिए यहाँ पर, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघाती लिख लीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको सूत्र प्रयोग करना है। चलिए देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। देखिए x² - 4x - 1 बराबर 0। आपको पता होगा द्विघाती सूत्र का, द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भाई, तो ax² + bx + c बराबर 0। a 1 होगा, b कितना होगा -4 होगा, c कितना होगा -1। तो विवेचक यानी डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बोले थे अगर पॉजिटिव आ गया डी तो मूलों का अस्तित्व है, 0 आ गया फिर भी मूलों का अस्तित्व है, समान भी है, लेकिन डी <0 है तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका हल जो होगा, मूल जो होगा वो काल्पनिक होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, डी
बराबर b का वैल्यू कितना 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब -4 गुणे 1 गुणे -1 ये हो जाएगा चौका 16 और प्लस में 4 यानी ये हो जाएगा 20। अब मूल्य बराबर क्या होता है, हम तो जान गए ग्रेटर देन क्या है 0। तो मूल्य यानी x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। तो -b प्लस माइनस रूट अंडर 20 बटा में 2 गुणे 1, ठीक है। अब आगे देखिए तो क्या होगा, ये आगे क्या होगा भाई, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। चलिए आगे देखिए, अब क्या होगा, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, b का तो माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, नहीं समझे आप। चलिए माइनस सूत्र में माइनस ये b का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 20 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 4 5 20 यानी 2 रूट अंडर हो जाएगा 5, 2 रूट अंडर 5 बटा में 2। अब आगे देखिए तो क्या होगा, तो ये x बराबर बनेगा माइनस में प्लस 4 तो 4 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 5 बटा में 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटा में 2, ये खत्म, यानी 2 प्लस माइनस रूट अंडर 5। तो दो वैल्यू होगा x का वैल्यू, एक होगा 2 प्लस रूट अंडर 5, एक होगा 2 माइनस रूट अंडर 5। ये दोनों आंसर सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब 2 नंबर में यानी लघु उत्तरीय में एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन लिए थे, इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में चलने वाले हैं, ठीक है। कह के द्विघाती यदि द्विधारी समीकरण इतना है, द्विघाती होगा, द्विधारी समीकरण इतना है का हल इतना, एक हल ये है, तो आप बताइए। तो ध्यान से देखिए, हल ध्यान से देखिए क्या बोला है, 7x² प्लस के एक्स माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। एक हल दिया है यानी x बराबर 2 बटे में 3, ओके। तो हम जानते हैं कि ये हल दिया तो इस वैल्यू पर 0 होगा, 0 भी है भी, तो 7 गुणे x का वैल्यू 2 बटे में 3, 2 बटे में 3 का स्क्वायर प्लस k गुणे 2 बटे में 3 माइनस 3 बराबर 0। k का वैल्यू यहाँ से 7 गुणे ये हो जाएगा 4 बटे में 9 प्लस 2k बटे में 3 माइनस 3 बराबर 0। तो 2k बटे में 3 माइनस 28 बटे में 9 ये रहा, तो 2k बटे में 3 और ये हो जाएगा आपका 27, ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 27 यानी -1 बटे में 9, ये तितरी का 9। तो k बराबर कितना होगा, -1 बटे में 6, बहुत ही सुंदर। तो k का वैल्यू कितना आ गया, -1 बटे में 6, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग को बताए थे कि देखिए हम आगे दिखाएंगे कि टेस्ट हम लोग कैसे लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बैच के स्टूडेंट है जो इस टाइप से टेस्ट, यानी चीट करने का कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर चीट करके क्या मिलेगा, यहाँ से ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दीजिए। इसलिए आप देख सकते हैं कितने, ये फोटो में इतना डिस्टेंस है, इनके बीच के फासला लगभग 3 मीटर होगा, ठीक है ना, 2.5 या 3 मीटर होगा। तो बस ये फोटो में इतना करीब दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर पर बैठे हैं, ठीक है। ये इस टाइप का टेस्ट अगर मान लीजिए कि एक बार लेना है तो कुछ इस टाइप से भी हम लोग टेस्ट लेते हैं। देखिए फील्ड है उसको साफ सफाई कराकर हम लोग टेस्ट लेते हैं, कुछ इस टाइप से टेस्ट लिए हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये वाला आज का टेस्ट है, ये भी ये बुधवार का टेस्ट हुआ था, जिसमें ये वाला ये इसमें 8 क्लास का लड़का है, इसमें 8 क्लास का ये टेस्ट है। ये एक नया सा टेस्ट हम निकाले हैं मैथ दौड़, जो कि आप शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं कि उसमें कैसे ये इसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल रहा ये, और आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन यानी इस पेपर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अब लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, 2017 तक 16-17 तक पूर्ण वर्ग विधि ही लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देता था, लेकिन अब नहीं पूछ रहा। कोई बात नहीं, एक इसे पूर्ण वर्ग, ये कौन सा विधि है भैया, तो यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर 10th क्लास का होगा मैथ, वहां पर क्लिक करके आप देखिएगा तो उसमें बढ़ाए हैं पूर्ण वर्ग विधि को, एकदम बढ़िया से समझाएं, ठीक है। थोड़ा ये पेपर है इसलिए थोड़ा फास्ट बताएंगे। यदि आपको पूरा वीडियो देखना है पूर्ण वर्ग विधि को तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि का कोई अपना तरीका नहीं है,
आपको एक चीज को वर्ग करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही बनाया जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो सबसे जरूरी दोनों तरफ आप कीजिए, दोनों तरफ 5 से भागा, 5 से भागा भागा कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6/5x, ये हो जाएगा 2/5 बराबर 0। अब हमें मिल गया ए स्क्वायर चाहिए या प्लस माइनस 2ab चाहिए, चाहे बी स्क्वायर, या तो होगा प्लस या तो होगा माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा इसलिए हम माइनस वाला ले लेते हैं, ये होना चाहिए। तो हमें तो ए स्क्वायर मिल गया। अब बारी है 2ab, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया, भगवान के दया से यहां पर चाहिए 2ab, 2 दिख रहा है क्या? हाँ 6 में होता है 2, तो 2 लीजिए, x लीजिए, * क्या बचा है तो 3/5 बचा है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 3 दूनी 6 ऊपर वाला आ गया। लेकिन हम लोग को सूत्र भी बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab, और भगवान के दया से यहाँ b स्क्वायर बन जाए तो हम लोग को फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान बोले कि जा ले लो, जो इच्छा है ले लो। तो हमें चाहिए था 3/5 का स्क्वायर, हमें क्या चाहिए था 3/5 का स्क्वायर। ये तो भगवान ना बोले, भगवान के अनुसार तो ले लिए, लेकिन मैथ भगवान भरोसे नहीं चलता है। तो मैथ को खुश करने के लिए बोला गया कि ठीक है भाई, हम आपको भी खुश करते हैं। कैसे खुश करते हैं? जितना प्लस लिए हैं उतना ही हम माइनस ले लेते हैं। क्या कोई परिवर्तन हुआ है? कुछ नहीं परिवर्तन। तो मैथ भी खुश, भगवान से दया भी मिल गया। तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन हमें कटाना नहीं है, हमें एक फॉर्मूला पर सेट करना था जो कि सेट हो चुका यहां तक। ठीक है, यही पकड़ना है। अब माइनस में 2/3, 2/5 ऑलरेडी पहले से है, बराबर 0। अब आगे देखिए तो यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या बनेगा माइनस 3/5 का स्क्वायर बना, क्योंकि a + a - b का होल स्क्वायर है। माइनस ये हो जाएगा 3 का 9 और बटे में 25 माइनस 2/5 बराबर 0। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, इसको बटा या इधर भेज देते हैं इसको दोनों को। ये 9/25 होगा माइनस 2/5 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्स, ओहो यहाँ पर ऐसे होगा एक्स माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये आप बनाइएगा सॉरी, ये कितना होगा 25, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 10 बटा में ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं आगे स्टेप क्या होगा। इसको थोड़ा साइड कर लिया जाए ताकि जगह बन जाए, तब हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा जगह बन गया तो एक काम करते हैं, एक्स माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 19/25। अब आगे देखिए तो क्या कर रहे हैं, अब देखिए एक्स माइनस 3/5 इधर से इधर स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस ये हो जाएगा √19/25। आप जानते हैं कि 25 का वर्गमूल निकल जाएगा तो प्लस माइनस √19/5। अब इसको भेजिए, x बराबर ये हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस √19/25। अब यहाँ से हल कीजिए तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस √19/5। अलग अलग कर सकते हैं, ये भी आंसर है 3 प्लस √19/5 और दूसरा होगा 3 माइनस √19/5। ये रहा आंसर। कमाल का तरीका है, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है बनाने में। बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। यदि आपको इस टाइप का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर वीडियो पड़ा है, इसका पूरा द्विघाती समीकरण बनाया है, उसमें से खोज लीजिएगा पूर्ण वर्ग विधि कहाँ पर है, तो वहां से आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन अपने मन से बनाए हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि आप निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है, दोनों का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम मूल ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बटा पर जोड़ कर लिए, यानी x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये रहा। ठीक है, अब बारी है इसका खंड करने का। तो आप कोई भी तरीका, तो हम d बराबर लगा देते हैं b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1, क्योंकि a b c यहाँ से छाट लेंगे तो a का मान होगा 1, b का मान होगा -3 और c का मान होगा 1।
अब यहाँ से तितरी का 9 यहाँ हल कर लेते हैं, 9 और -4 ये हो जाएगा 5। तो हम मूल्य बराबर फार्मूला यानी x बराबर फार्मूला जानते हैं -b ± √d बटे में 2a। तो -b माइनस +4 डायरेक्ट लिखते हैं, थोड़ा जगह का कमी है इसलिए माइनस इसमें है, माइनस इसमें भी है b का मान, तो माइनस में +4 ± √5 बटा में 2 × 1। अब इसको हल कीजिएगा तो 4 ± √5 बटे में 2 अलग अलग कर लीजिएगा, यही इसका आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए तो इसको क्या करेंगे तो एलसीएम निकालिए, x -2। अब इससे खत्म ये यानी x -2, इससे -x बराबर 3, ये और ये खत्म, -2 बटा में x² - 2x बराबर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x² - 6x बराबर -2। इसको इधर लाइए, 3x² - 6x -6 बराबर 0, माइनस नहीं -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 दूनी 6 लाना है। ठीक है, अब देखिए इसको भी d निकाल लेते हैं, तो d बराबर यहाँ से ABC छाट सकते हैं कि a बराबर 3, b बराबर -6, c बराबर ये हो जाएगा 2। तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b² तो -6 का स्क्वायर, सही है बिल्कुल, -4 × 3 × 2, ये हो जाएगा 6 6 का 36, ये हो जाएगा 12, अब 12 दूनी 24 करते हैं, 12 दूनी 24। अब घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 12, कितना आएगा 12, तो d का वैल्यू हमें पता चल गया 12। अब बारी है मूल्य ज्ञात करने का, तो यहाँ से मूल्य ज्ञात करते हैं। मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, मूल्य यानी x बराबर होता है, क्या होता है -b ± √d बटा में 2a, यानी -b +6, ये हो जाएगा +6 और ±√12 बटा में 2 × 3। ठीक है, तो 6 + -4 2 √3 अब बटा में 3 दूनी 6, 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पर 3 ±√3 अब बटा में 6, ये रहा। अब आप इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी आंसर क्या होगा 3 ± √3 बटे में 3। एक बार पॉजिटिव लिख दीजिए, एक बार नेगेटिव, यही आपका क्या है आंसर। चलिए ये भी आसान है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। यदि आपको कुछ भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहाँ पर भैया डाउट है। चलिए थोड़ा स्पीड बनाते हैं कि लंबा वीडियो बन गया, कोई बात नहीं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है, करे कि मोटर बोट जिनकी स्थिर जल में धारा इतना था और इतना किलोमीटर प्रति धारा के अनुकूल प्रतिकूल ऐसे जा रहा था। मान लेते हैं यहाँ पर हल स्थिर धारा में बोट की चाल, तो मान लेते हैं स्थिर धारा में तो बोट स्पेशल बोट का ही चाल है, तो बोट की चाल क्या दिया है, बोट की चाल है x नहीं कितना दिया है 18 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि धारा की चाल को मान लेते हैं, धारा की चाल हम मान लेते हैं कितना x किलोमीटर पर घंटा, ये रहा। ठीक है, x किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान से देखिए क्या है, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल, तो धारा के अनुकूल बोट की चाल ये हो जाएगा x कितना हो जाए धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल दोनों को जोड़ दीजिए यानी x + 18, ये हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में बोट की चाल, तो बोट की चाल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x धारा की चाल को घटाना है तो 18 - x, ये रहा इतना किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब आगे देखिए तो क्या होगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्योंकि समय दिया है, कह रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में और वही धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, तो इसमें समय कितना लगेगा, धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के चाल यानी 18 - x धारा के प्रतिकूल, और उसमें कितना लगेगा तो 24 बटे में धारा के
अनुकूल जाने में कितना लग रहा था, x प्लस 18। कह रहा है कि धारा के अनुकूल से ये 1 घंटा अधिक ले रहा है, 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो ये कम ले रहा है, तो इसमें जोड़ दीजिए। ये रहा समीकरण, ये बन गया समीकरण। अब आप हल कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि धारा के 24 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल इतना, धारा के अनुकूल इतना है। इससे धारा के अनुकूल से ये जो है 1 घंटा क्या लेती है, अधिक लेती है, तो इसमें जोड़ दीजिए बराबर जो। अब क्या होगा, तो 24/18 माइनस x माइनस 24/x प्लस 18 बराबर 1। 1 है, माइनस में 1 है, प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम जब होगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, 18 को हल करेंगे तो 18 माइनस x और दूसरा x प्लस 18। अब इसको हल कीजिए, इससे ये खत्म तो बच जाएगा 24x प्लस 18, 24, 18 चौका 72, 18 दूनी 36, ये 2 8 6 13, ये हो जाएगा 3 1 4, 432 x प्लस में, अब है माइनस। अब इससे ये खत्म, तो ये माइनस वाला बचेगा, तो आप गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 400, यहाँ पर गलत है, ये 432 x नहीं होगा, इससे ये खत्म, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, 4 माइनस में 432, माइनस में क्या आएगा, 432, 432, अब माइनस माइनस प्लस, ये 24x अब बराबर 1। अब आगे हल कीजिए तो देखिए तो क्या हो रहा है, थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए, तब आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसको साइड कर लेते हैं, ये यहाँ पर साइड होगी, ठीक है। अब आगे देखिए तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, लंबा जाएगी, ये लग रहा है कि 5 नंबर का है, तो चलिए लग रहा है तो भाई बनाना तो पड़ेगा ना। अब देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा, 24 24 48 एक सब बटा में ये हो जाएगा 18। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पता है क्या बनेगा, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, इतना बनेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48 x, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर होगा 324, 324, ठीक है ना, देख लेते हैं 18, ठीक है, 324, और ये हो जाएगा कितना, अब माइनस x, इन दोनों को इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये प्लस में 48 x माइनस 324 बराबर ये रहा, ठीक है। अब बारी है इसको खंड करने का, खंड करने का बारी है, तो देख लेते हैं 18, 18 दूनी 36, 18 नहीं हो रहा है, चलिए 18 इसको खंड कर लेते हैं। 18 ये 324 है, 18 का खंड यानी कितना होगा, 18 गुणे 18 यानी 3 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। अब इसको खंड कर लेते हैं, देखते हैं 48 लाना है ना, तो 3 का 9 9 27, ये 27 और यहाँ हो जाएगा 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अगला, देख लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, देख 3 का 9 दूनी 18, 36, 36 में 6 घटाइए, ये नहीं हो रहा, 36 में 6 जोड़िए तो 42, नहीं ये भी नहीं हो रहा। तो कहीं पर एक बार देख लेते, थोड़ा मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है, एक बार देख लेते हैं कि ये 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, यहाँ तक तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब जब सही है तो आगे और देखते हैं, इससे ये खत्म, इससे गुणा करेंगे तो 24, ये 24 18 गुणा कीजिए, 18 दूनी 36 72, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 2 8 6 13, 3 और 3 1 4, 432, और इसको जब इससे कटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस 18 इतना माइनस में प्लस 24, ठीक है, 24 24 48, ये भी सही है, और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये भी थोड़ा ज्ञात कर लेते हैं। तो 18 स्क्वायर का देखिए ट्रिक क्या है, 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18 64 के 6 6 और 8 का 8 16 16 6
22 और 1 और 2 3 324 ठीक है। तब ये कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है ये देखना है, 48 लाना है, इसे 48 देखिए तो देख लेते हैं 18 18 324 18 के स्क्वायर 324 सही है, भी सही है। तो तितरी का 9 9 दूनी 18 18 18 36 18 18 दूनी 36 तितरी का 9 9 दूनी 27 27 दूनी 54 54 हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में 54 एक्स माइनस में 6 माइनस में क्या हो जाएगा 6x 48 हो जाएगा क्या बिल्कुल होगा और माइनस में 324 बराबर 0। आप देख सकते हैं गुणा कीजिएगा तो 6 चौका 24 6 5 30 2 32 आ गया सही है बिल्कुल सही है। x कमन लीजिए x प्लस 54 माइनस 6 कमन लीजिए x प्लस में 54 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस में 54 एक दूसरा होगा x माइनस 6। कभी भी चाल निगेटिव नहीं होगा x प्लस 54 बराबर 0 x बराबर होगा 54 माइनस 54 x बराबर हो जाएगा माइनस 54 किलोमीटर पर घंटा जो कि क्या है अमान्य है अमान्य है अमान्य है। तब हम लोग लिखते हैं x बराबर x का वैल्यू निकालते हैं x का वैल्यू यहाँ पर निकाल चूंकि जगह कमी है इसलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं तो x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 6 यही मान है ये मान है। क्या निकालना है निकालना क्या है निकालना एक मोटर बोट जिसकी स्थिति धारा में हाँ, वही धारा के अनुकूल इतना जाना में इतना धारा की चाल तो धारा की चाल आ गया अतः धारा की चाल धारा की चाल क्या है तो 6 किलोमीटर पर घंटा ये रहा आंसर। अब देख सकते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया था ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और वीडियो थोड़ा लंबा बन गया कोई दिक्कत नहीं और शायद 2 क्वेश्चन होगा देख लेते हैं। ये दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना दिया है यानी 2 वर्ग है कितना वर्ग है 2 वर्ग है। एक वर्ग हमने ये बनाया 2 वर्ग बना रहे हैं एक वर्ग ये है और एक वर्ग और बना लेते हैं एक वर्ग ये बना लिए 2 वर्ग बनाए हैं 2 वर्ग बना रहे हैं ध्यान से देखिए तो ये 2 वर्ग है 2 वर्ग है ध्यान से देखिए अब 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है इतना दिया है। तो हमने इसे मान लिया इसे हम लोग मान लेते हैं a और इसकी भुजा b। यहाँ पर देखिए तो 2 वर्ग है तो हल करना जरूरी है। यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि छोटी वर्ग की भुजा छोटी वर्ग की भुजा को b माने हैं। अब बड़ी वर्ग की भुजा इसको मान ली है बड़ी वर्ग की भुजा को a ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिया है कह रहा दो इनके परिमाप का अंतर दिया तो परिमाप इसका छोटी भुजा का बड़ी भुजा का परिमाप होगा कितना तो ये बड़ी भुजा का परिमाप हो जाएगा 4a छोटी का होगा 4b बराबर कितना होगा 24। ये 4 कॉमन हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर 24 तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24 यानी a माइनस बी बराबर 6 तो a बराबर b प्लस 6 ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं अब क्या होगा चलिए अब देख लेते हैं आगे बोला कि इनके क्षेत्रफलों का योग अब पुनः निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल तो क्षेत्रफलों का योग a का क्या तो हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 6 8 तो a स्क्वायर a का वैल्यू दिया है b प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस b कितना है तो b का b ही छोड़ देते हैं बराबर 400 तो b स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 b या प्लस में 6 6 का 36 प्लस 6 b स्क्वायर 6 क्या हो जाएगा यानी b स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर बराबर 4 6 8 ठीक है कोई बात नहीं b 2 b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 b हो जाएगा और इसको इधर भेज देंगे तो ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा ठीक है 2 और 3 और 432
2 कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन लेकर कटाइएगा, थोड़ा जगह कमी इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 6b और इसको इधर कीजिए माइनस 3 4 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 और जी 2 तो 1 6 बराबर 216। 216 छठे का 36 छक्का 216, तो 36 छक्का 216 ठीक है। 6 लाना है ना, 6 लाना है, ठीक है 6। आगे देखते हैं 216 6 गुणे 6 गुणे 6, ये इसका खंड है। अब देख लेते हैं इसको खंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 2 गुणे 3 फिर 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3, इसका खंड हुआ। अब खंड करके देखते हैं 6 लाना है, तो देखते हैं तितरी का 9 दूनी 18 18 दूनी नहीं 18 लीजिए और इसको चढ़ते हैं 12 12 18 सही है 12 18 जल्दी खंड आ जाएगा। आ गया खंड। अब खंड आ गया तो अब इसको ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 12 18 आया था ना 12 18 हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस 12b माइनस 18b माइनस 216 बराबर 0। b कॉमन लीजिए तो b प्लस में 12 माइनस 18 कॉमन लीजिएगा तो b या प्लस में 12 बराबर 0। एक होगा b प्लस 12 और एक होगा b माइनस 18 बराबर 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। b प्लस 12 बराबर 0 तो b बराबर हो जाएगा माइनस 12 जो कि क्या है अवमान, क्योंकि भुजा कभी अवमान भुजा कभी निगेटिव नहीं होता है। तो b माइनस 18 बराबर 0 तो b बराबर हो गया 18, यही हो गया मान्य। अब जब मान्य है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को बोला, दोनों वर्गों की भुजा, तो भुजा ज्ञात करना है। अतः छोटी भुजा का छोटी वर्ग का भुजा और बड़ी भुजा, यहाँ पर लिख लेते हैं अतः b का वैल्यू आया 18 और a निकालने जाएंगे तो a यहाँ से 6 जोड़ दीजिए, 6 आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा हो जाएगा 24, ये छोटी भुजा इतना मीटर इतना मीटर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के वीडियो को पूरा लॉन्ग आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर वीडियो पड़ा है, आप पहले उसको देख लीजिए। थोड़ा इसमें फास्ट बताएंगे कारण का टेस्ट एनालिसिस करना है। टेस्ट एनालिसिस वही करता है जो मॉक टेस्ट वही देता है जिसका कंप्लीट हो गया है। ये तो नहीं तो आप सीखने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट भागते हैं, ठीक है ना। आप वहां पर जाइएगा तो आराम से समझाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर समझाए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, और शायद ये लास्ट होगा क्योंकि यहाँ है ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ये भी सुंदर है, और ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। अरे 2 पानी के नल एक साथ एक हौज में इतना घंटे में भर सकता है, बड़े और छोटे व्यास वाला दिया है। तो ध्यान से देखिए, हल देखिए, हल क्या करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि बड़े क्या बोला है, यहाँ से बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम समय, तो पहले कम वाला मानिए, कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। x घंटा ले लेते हैं, कितना घंटा, x घंटा। और सेम अब उसको ले लेते हैं, क्या बोला है उसके अनुसार लेना पड़ेगा। यहाँ पर बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो कह रहे बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले से 10 घंटा कम लेता है। कितना घंटा, 10 घंटा ये कम समय लेता है। ये हो गया x माइनस 10, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत को बढ़िया से करेंगे, बढ़िया से अंत होगा। ये हल यहां से हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देख लेते हैं। बोला क्या है, बोला है
कि ये दोनों मिलकर इतना घंटे में काम कर लेते हैं। पहले एक एक दिन का काम निकालते हैं, तो बड़े व्यास वाले एक दिन में कितना, यहाँ पर कम व्यास वाला तो एक दिन में इसका 1/x होगा, और इसका क्या होगा, एक दिन का 1/x - 10 होगा, और इन दोनों को मिलाकर एक दिन में कितना होगा, तो 1/9.3/8 होगा। ये रहा समीकरण। अब लड़के को डाउट ये होता, भैया बटा में कैसे हो गया, बटा में क्यों लिख रहे हैं। तो एक चीज उनसे पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए एक काम है, एक व्यक्ति 4 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, 4 दिन में कर रहा है। हम पूछेंगे कि बताइए कि एक दिन में कितना करेगा, तो आप लोग बोल दीजिएगा भैया एक दिन में 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, तो 2 दिन में आधा करेगा, एक दिन में 1/4 करेगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तब उन लोगों से सवाल पूछा जाता है, अब बताओ 1/4 कैसे हो गया। तब समझ में आता, अच्छा ये बात है। एक दिन का निकालते तो जितना समय लेता है उसका 1/में उतना ले लीजिए, वो एक दिन का काम है। ठीक है, अब आगे देखिए तो लघुत्तम x (x-10), इधर क्या होगा x-10 प्लस में x, और ये हो जाएगा 1/72 75/में, ये हो जाएगा 75/8। ठीक है, ये क्या होगा 2x-10/(x² - 10) बराबर 8/75। ये रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, क्रॉस बन, ये 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर 2 कॉमन, तो x-5 बटा में (x² - 10x) बराबर 8/75। ये रहा। 2 से कटा दीजिए 4। अब क्या फ्रेश बनेगा, इसको भी थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब यहां पर बना लेते हैं। अब क्या बनेगा, तो ये क्रॉस कीजिए, यहां से क्रॉस कीजिए, तो 4x² - 40x बराबर 75x माइनस 75 गुणे 5, ये हो जाएगा 50 25 7 5 35 2 37 375। ठीक है, अब आगे देखें तो आगे क्या होगा, आगे आप कॉमन ले सकते हैं, वो तो ठीक है, कॉमन नहीं होगा, इसको इधर लाइए, तो 4x² माइनस, इसको कॉमन इधर लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 115x, साथ चलेगा, हाँ बिल्कुल, इसको लगेगा प्लस 375। अब आ रही है खंड करने का, तो ये तो जानते हैं 2 गुणे 2 यहाँ पर बैठा है, इसको खंड करेंगे 775, तो कितना हुआ है 5 गुणे 75, तो इसको खंड कीजिएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, ये हो गया। अब आप खंड कीजिए, अब खंड कर लिए हैं, अब बारी है 11 लाने का, तो 5 दूनी देखिए तो 5 15 15 दूनी 30 30 50 25, यहाँ 25 दूनी 50, नहीं ये नहीं होगा, 125 125 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 6 दूनी 3 6 6 दूनी 12, तो 125 अब 12 घटा दीजिए, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कोई बात नहीं। और आगे ट्राई करते हैं, एक बार और देखते हैं थोड़ा खंड गलत तो नहीं हुआ है। नहीं तो आप उस विधि से बना सकते हैं 4ab से, या पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25, तो ये 5 गुणे 75 गुणे 4, इसका खंड होगा तो 5 5 5 या 75, 25 से 75 2 गुणे 2, ये हो गया। हमको 11 लाना है, तो 3 दूनी 6 6 5 30, 50 25 दूनी 50 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 3 दूनी 6, ऐसे करते हैं 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 5 15 आ जाएगा 115 115। देखिए 50 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 5 15 कर लीजिए, तो 4x² माइनस में 100x माइनस में 15x प्लस में 375 बराबर 0 बराबर 0। अब यहाँ से आप 4x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 25 बचेगा, माइनस 15 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। तो ये होगा 4x माइनस 15, एक खंड होगा x माइनस 25। अब ये होगा 4x माइनस 15 बराबर 0, तो 4x बराबर 15/4, 15/x बराबर 15/4। अब मेरी बात समझिए, ये हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा? अमान्य। सवाल ये है कि भैया क्यों अमान्य हुआ है?
जवाब में ये आप दीजिएगा कि जैसे ही इसको हम भागा करेंगे तो लगभग लगभग 4 को 16 3.9 होगा। और मेरी बात समझिए, इसमें ये क्या है, छोटे व्यास वाला है, बड़े व्यास के लिए 10 घटाइएगा तो माइनस आ जाएगा। तो क्या माइनस 10 घंटा में नल को भरेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, अमान्य होगा। तब और क्या होगा, मान्य क्या होगा भैया? तो यहां पर x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर होगा 15, यही मान्य है। क्या बोला है, अलग अलग, तो लास्ट में लिखेंगे अतः कम व्यास वाले कम व्यास वाले नल को भरने में 15 घंटा लेते हैं। और अधिक व्यास वाले क्या होगा, अधिक व्यास वाले नल अधिक व्यास वाले नल हौज मतलब हौदा, हौज को भरने में लिया समय बराबर x था, x बराबर आया है कितना, 15 घंटा। इसी तरह हम ले लें कि अधिक व्यास वाले कितना टाइम लेगा। तो अधिक व्यास वाला अगर लेना होगा तो देखिए, अधिक व्यास वाले यहाँ हो जाएगा अधिक व्यास वाले नल हौज को भरने में कितना समय लेंगे, तो 5 के 10 घंटा घटा दीजिए तो ये 5 घंटा, ये रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब बचा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बचा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है, कह रहा है कि यदि द्विघाती समीकरण इतना कि मूल्य बराबर था, मूल्य बराबर होता है तो आपको पता है कि बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac, बी स्क्वायर और 4ac। इसमें एक क्वेश्चन भी दिया है, मूल्य समान है तो इनके सूत्र बताए, तो बी स्क्वायर 4ac दिया है, नहीं दिया ये भी नहीं होगा, अगर बी तो रूट अंडर ac ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉन होगा। तो ये तो आप पहले तो तीसरा का हो जाएगा नॉन, क्योंकि इसी पर बना, इसी पर ये भी सवाल दिया है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव उतना नहीं बनता है। अब हम जानते हैं तो बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 1 गुणे 4, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो पी बराबर होगा प्लस माइनस 4, तो पी का वैल्यू होगा प्लस माइनस 4, पहला का आंसर होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है, बताना द्विघाती समीकरण, ये तो होगा नहीं, क्यूब है, इधर क्यूब होता तो कट जाता, लेकिन है नहीं, ये है, इसका आंसर क्या होगा, बी, इसका आंसर क्या होगा भाई, बी। आगे देख लेते हैं आगे क्या होगा, आगे तीसरा तो बन ही गया। चौथा, द्विघाती समीकरण इतना के मूल्य है, तो मूल्य है तो आप खंड कीजिए, इसको खंड कीजिएगा तो 5 दूनी 10 खंड हो गया। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, आप इसको खंड कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 2x माइनस में 5x माइनस 10 बराबर 0, तो डायरेक्ट निकलते इसका x प्लस 2 खंड होगा, एक होगा x माइनस 5 खंड होगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर x बराबर होगा 1 माइनस 2 और 1 5। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस 2 5 उल्टा, ये भी नहीं होगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर है डी। राइट आंसर क्या है, डी। अब द्विघाती समीकरण इतना के विवेचक आपको पता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू कितना दिया, 5, 50 25 हो जाएगा, माइनस में प्लस 40, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। अब क्या दिया है, क्या माइनस 15 नहीं, 25 दिया नहीं, प्लस में दिया लेकिन माइनस में नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। ये टोटल क्वेश्चन खत्म, यानी 50 नंबर का। ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा भी तो बस वर्ड चेंज करके, पैटर्न सेम रहेगा, ये दम गारंटी है, 100% गारंटी है।
उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बेहतर से समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप का हमेशा ये तो वीडियो डाल ही रहे हैं, लेकिन यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन वहाँ पर दिया है उसको क्लिक कीजिए, ताकि आपको जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको पहले ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ताकि आप लोग आसानी से वीडियो को देख सको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, बेनिफिट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी थम्स अप का सिंबल आप सेंड कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि जो हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग को बेहतर हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं, हम लोग तैयारी करवाएंगे, आगे भी होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे जो पढ़ाएंगे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।